अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये अमल कोई आमिल जो है वो आपको किसी सूरत नहीं बताता। इस अमल पे लिए लाखों रुपए दूसरे लोगों से दिए जाते हैं जो अपना मकसद पूरा करना चाह रहे होते हैं। एक कुरान पाक की आयत मुबारक है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, उसका वजीफा बताऊंगा। जिसको अगर इंसान सूरह कलम की ये आयत है, इंसान अगर अपने ऊपर दम कर ले, बताए गए तरीके के मुताबिक इसे पढ़ ले, इसमें पहले दाएं तरफ चला जाता है, बाएं तरफ चला जाता है, फिर अपने ऊपर बैठ के दम किया जाता है। किस तरह अमल किया जाता है, मुकम्मल तरीका देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। जो इंसान इसको यकीन के साथ कर लेता है, नाराज इंसान हो, वो आपके सामने आके माफी मांगता है, और अगर कोई उसे हुक्म दिया जाए वो मानता है। जहां इख्तलाफात बढ़ गए हों, इख्तलाफात बढ़ते हैं तो मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। दोबारा अगर रिश्ते जुड़ भी जाएं, इसी वजह से दोबारा मसलहत हो भी जाए, तो फिर भी ऐसा नहीं होता कि ये ताल्लुकात ज्यादा देर तक चल पाए। ऐसी सूरत में जो ये अमल मैं बताऊंगा, एक तो ये ताल्लुकात को जोड़ देता है, टूटे हुए ताल्लुकात दोबारा से जुड़ जाते हैं। दूसरा, वो ताल्लुकात कभी फिर खत्म नहीं हो पाते। ये ऐसा अमल है कि इसमें अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक आप दाएं तरफ चलते हैं, अल्लाह अकबर 7 दफा पढ़ते हैं, 7 कदम चल के जाना होता है। हर कदम पे अल्लाह अकबर, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। जब दाएं तरफ आप चल रहे होते हैं, जहां भी खड़े हों, मशरिक मगरिब जिसमें सिमत का लिया कोई ख्याल नहीं रखा जाता, सिमत को एक तरफ रख के आपने इसे पढ़ना होता है। जैसे ही 7 दफा आप दाएं जानब, 7 दफा बाएं जानब यानी राइट और लेफ्ट, 7 कदम चल के 7 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपने एक तस्बीह, ज्यादा नहीं, जो आयत मुबारक में बताऊंगा, एक तस्बीह वो आयत मुबारक पढ़ी जाती है, तन्हाई में बैठ के पढ़ी जाती है, किसी के सामने नहीं पढ़ी जाती, किसी को बता के अमल नहीं किया जाता। किसमें जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, एक तस्बीह का दाना पहली दफा गिराया जाता है, तो आपने उस इंसान का तस्वर लाना है, दूसरा गिराया जाता है, दूसरे में उसका तस्वर लाना है, और जो हुक्म देना चाह रहे हैं, मोहब्बत बढ़ाना चाह रहे हैं, वो मोहब्बत बढ़ेगी। माफ़ी उससे चाह रहे हैं किसी काम पे, किसी गलती पे, तो वो माफ़ी मांगेगा इंशाल्लाह। इस अमल को जब भी आजमाया गया, जब भी इसको किया गया, इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आया। आप एक दफ़ा इसको करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितना फ़ायदा मिला। जब आप कमेंट्स में बताते हैं तो दूसरों का बहुत भला होता है। जो लोग इस चैनल पे आए होते हैं उनको अमल करने में आसानी हो जाती है, उनके लिए कौन सा अमल बेहतर है। ये अमल जब इंसान कोई मुकम्मल कर लेता है तो दूसरे इंसान को जो भी हुक्म देता है वो लाजमन मानता है। इख्तलाफात ख़त्म होंगे जैसे मैंने शुरू में बताया है, और मोहब्बतें ऐसी बढ़ेंगी कि इंसान जैसे आपके लिए ही बना है और आपकी किसी बात का वो बुरा नहीं मनाएगा। बाद लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए भी ये अमल बेहतरीन अमल है कि वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आपसे गाली गलौज बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके मुताबिक चलेंगे जैसा आप चाह रहे होंगे। जैसे इंसान ने एक तखयलाती जो है वो एक तस्वर बनाया होता है जिंदगी का, कि वो उनकी जिंदगी, उनका चाहने वाला बिल्कुल वैसे हो, उनकी अज़वाजी जिंदगी भी वैसे गुजरे, उनको जो मोहब्बत करता है वो उनसे मोहब्बत बिल्कुल वैसे करे। तो इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। सूरह कलम की आयत 9 है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ना है। पहले दाएं तरफ 7 कदम चलते हुए सिर्फ और सिर्फ 7 कदम चलना है, कदम ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। हर कदम पे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर
बाएं जानब चलना है, फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 7 कदम चलना है, राइट लेफ्ट। उसके बाद किसी भी एक जगह तन्हा कमरे में बैठ जाना है, और जब आप दाएं जानब बाएं जानब 7 कदम चल लें तो ये जहन में रखना है, उसके बाद किसी से बातचीत ना करें जब तक एक तस्बीह आप ये वजीफा पढ़ नहीं देते। एक तस्बीह पढ़ लें तो फिर आपने किसी से बातचीत शुरू करनी है। इस आयत मुबारक को देख के भी पढ़ा जा सकता है। अमल के बाद आप किसी इंसान को जान देने का भी हुक्म देंगे तो वो आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाएगा, हंसी हंसी आपके लिए जान दे देगा। नाजायज मकसद के लिए अमल ना किया जाए, जायज मकसद के लिए करें। कोई भी जायज मकसद हुआ करे तो कुरैशी साहब चैनल पे आके अमलियात की आम इजाजत देता हूँ। इजाजत के लिए सिर्फ वीडियो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर करें और घंटी के निशान पे जरूर दबा दिया करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, किसी भी मुसीबत में आया, अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां परेशान हैं, जो ज़वाजी ज़िंदगी में नाखुश हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे, उनकी जिंदगियां खुशियों से भर